हेलो, आज हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। मैंने कुछ पॉइंट्स को लिखा हुआ है जिसमें कि आज हम सीखेंगे हाईलाइट रूल, टॉप बॉटम रूल, डाटा बार, कलर स्केल एंड आइकन सेट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस शीट में अपने आज के जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सेशन होंगे इसी में करेंगे। सो मैं इसको हाइड कर देता हूँ बिकॉज अभी इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल होम टैब के अंदर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए। इन दिस नाउ इट इज़ आस्किंग हाईलाइट सेल रूल्स, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ दिस थिंग। आपको शीट में पर्टिकुलर सेल्स को सेलेक्ट करना होगा। सो इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाउ हाईलाइट सेल रूल इट इज़ आस्किंग ग्रेटर देन। सो अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। ग्रेटर देन को मैंने क्लिक कर दिया है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई राइट ग्रेटर देन 600 एंड आपको किस कंडीशन में चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ग्रीन फिल एंड ओके। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन सब में जो भी 600 से ऊपर है इन सब में दीज आर ऑल फिल्ड विद अ ग्रीन शीट। अब अगर इसमें मैं एडिटिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट 990 एंड यू कैन सी द चेंज इन दिस वे। इन द सेम वे हाईलाइट सेल रूल्स में लेस देन का ऑप्शन भी होता है। सो अगर मुझे लेस देन का कंडीशन लगानी है सो मैं इसमें जाऊंगा लेस देन। नाउ लेस देन 400 एंड लाइट रेड, मतलब आप किस ऑप्शन से लगाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ लाइट रेड फिल एंड ओके। सो इन दिस वे ये 400 से कम का आ गया है। ओके, सो इन दिस वे ये ग्रेटर देन है, दिस इज लेस देन। इसमें बिटवीन कब ऑप्शन आता है, इक्वल टू का ऑप्शन आता है, टेक्स्ट दैट कंटेन। सो फॉर एग्जांपल इट इज आस्किंग, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट दैट कंटेन। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रमन, RAMAN and I want this in yellow fill. So in this way ये रमन को हाईलाइट कर देगा। सेम वे डुप्लीकेट वैल्यूज। अब जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने इसमें कंडीशन लगा रखी है, अगर आपको इस कंडीशन को हटाना है सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने इस शीट को सिलेक्ट कर लिया है और यू कैन जस्ट क्लिक इट हियर। Just go to the conditional formatting, clear rule. Now it is asking clear rules from the selected cell or clear rules from the entire sheet. अब मुझे entire sheet से हटाना है, so I will click this entire sheet. So in this way all the rules are cleared. Now मैं इसमें जाता हूँ for duplicate values. So सबसे पहले मैं इस sheet को select कर लेता हूँ particular cells को, और conditional formatting में जाने के बाद मैं duplicate values में क्लिक करता हूँ। सो ये मेरे को दिखाएगा कि इसमें जो पर्टिकुलर डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, यू कैन सी दिस पुनीत हैव अचीव्ड इन मार्च 345 एंड अक्षय ऑल्सो 345। सो दीज आर द डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंड हेयर ये भी एक डुप्लीकेट वैल्यूज। तो 345 हैव कम थ्राइस इन 3 डिफरेंट मंथ। सेम वे 231। इसके अलावा आप शीट में अपनी यूनिक वैल्यू चाहिए तो आप यूनिक पे क्लिक करिए एंड आपको जिस भी कलर कोड में चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन फिल इन दिस वे। मैंने अभी तो एक छोटी सी शीट में करके दिखाया, लेकिन जहाँ पर आपके पास मास्टर डाटा होता है वहाँ पर एक काफ़ी बेनिफिशियल होता है। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ आई विल क्लियर द रूल। तो सेम वे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड आई विल क्लियर द रूल फ्रॉम एंटायर शीट। हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सेकंड ऑप्शन की, which is top and bottom rule. So first I will select the cell, this one. मैंने जैन के मंथ को सिलेक्ट कर लिया है। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा। नाउ टॉप 10 आइटम, मैं इस पर क्लिक करूँगा। सो ये पूछेगा कि मुझे टॉप 10 आइटम्स को हाईलाइट करना है। सो ऑलरेडी मेरे पास 6 आइटम है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं इसको कम कर देता हूँ। आई विल राइट टॉप 3 आइटम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जैसे 3 को क्लिक करूँ, नाउ इट इज़ 2। सो इसने 2 आइटम्स को हाईलाइट किया है।
सो आई विल राइट टॉप 3. ओके, सो इन दिस वे यू कैन सी कि इसने 3 जो कि टॉप 3 हैं उनको हाईलाइट कर दिया है. फॉर एग्जांपल अगर कैलाश ने अचीव किया था 800, सो ये टॉप 3 में आ जाएगा इन दिस वे. सो इसका कलर कोड चेंज हो गया है. सेम वे ये एप्लीकेबल होता है अगर आप बड़ी शीट में काम करते हैं तो. सेम वे आप इसमें जाएंगे. मैं रूल्स को क्लियर कर देता हूँ. क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट. नाउ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेम वे इट विल गिव मी टॉप 10%, बॉटम 10. अगर आपको बॉटम 10 क्लिक करना है तो आप इस पर सेलेक्ट कर लीजिए सेल पे. जैन को सिलेक्ट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम, बॉटम 10. सेम वे टॉप 3 बॉटम आइटम्स. सो ये मेरे को दिखा देगा. आई विल कैंसिल इट. नाउ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, नाउ इट विल शो मी. अब आप सबसे नीचे देखेंगे यहाँ पर है अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ. अगर आप सिलेक्ट करके देखेंगे इसका जो एवरेज बन रहा है इट इज़ 404. सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल, अबव एवरेज. सो अबव एवरेज इज़ लाइक 404 से ज़्यादा. सो इसने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया 678 एंड 800. ओके, इन दिस वे. सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 689. सो ये भी हाईलाइट हो जाएगा बिकॉज इट इज़ मोर देन अबव एवरेज. आप चेक कर सकते हैं इन दिस वे. 478 से ऊपर है. नाउ कंडीशन फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स, क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट इन दिस वे. सो आप देख सकते हैं इसमें सेम वे इट वर्क फॉर द बिलो एवरेज ऑल्सो. अब हम बात करेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में डाटा बार्स, कलर स्केल्स एंड आइकन सेट्स की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ. नाउ कंडीशन फॉर्मेटिंग, डाटा बार्स. सो अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ, सो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया यू कैन सी कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ के अंदर बार्स बन गए हैं एज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू. सो बेसिकली ये जो बार्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट 257, सो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी इन दिस वे. सो बेसिकली ऑन द वैल्यू ऑफ द सेल the bar size changes. In the same way, first of all I will clear the rule, clear rules from the entire sheet. Now I will select this sheet. In the same way अगर आप color scales में जाते हैं, so for example this thing आप इसमें देख सकते हैं in this way. First of all मैं इसको I will make it 30 for easy understanding. Now I have selected the sheet, conditional formatting, color scales and in this. So basically इसमें क्या होता है, the shade of the color represent the value in the cell. So मैंने इसको select कर दिया. तो आप देख सकते हैं कि as per the value इनका shades different हो रहा है. In this way you can see. So for example if I write here it is 347. सो इसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी. सो पर्टिकुलर सेल की वैल्यू के बेसिस पे इसके डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं सेल के. सो यू कैन यूज दिस थिंग फॉर कंपैरिजन और एनी एनालिसिस ऑफ द शीट. सेम वे अगर मैं यहाँ पर भी अप्लाई करता हूँ इन दिस वे यू कैन सी हियर कलर स्केल्स इन दिस वे डिफरेंट कलर. सो आपको जिस भी डिजायर्ड कलर में चाहिए यू कैन क्लिक दिस थिंग. Now we will talk about the icon sets. Icon sets में जाता हूँ मैं. So you can see here, जैसे अगर इस पर्टिकुलर इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इसमें आपको 3 एरोज दिखाएगा है. तो इसके बेसिस पे it will give you the average value, lower value and the highest values. So basically you can see here, if I select this thing, this one, so you can see इसने इसको average value दे दी है. This is the lowest value and this is the highest value. और ये आइकन्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. सो मैं इसका भी इसके रूल को क्लियर करता हूँ. क्लियर रूल फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल्स. ओके, नाउ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आइकन सेट्स. अब आपको कोई और भी अगर आइकन यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल आपको ये आइकन यूज़ करना है, ये भी आइकन का ऑप्शन होता है. इन दिस वे यू कैन सी हियर दिस वन, एनीथिंग विच यू वांट, दिस वन.
or you can use this icon, anything as per your requirement. So this is basically the icon representation. We have covered all the topics in the conditional formatting: cell rules, top bottom rules, data bars, color scales, and icon sets. So friends, thank you for watching and keep learning.